सो है गाइज, मैं हूं किशन जी राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्ल्ड किंग। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी तरह से कम्प्लीटली सिखाऊंगा जो है कि खतौनी कैसे देखते हैं। खतौनी में कितने गा जो है जिसे कितने गाटा में कितना रकबा होता है, रकबे में कितना ईयर होता है, और एक मतलब कितने ईयर में कितना बीघा होता है, कितने बीघे में कितना बिस्सा होता है। पूरी तरह से मैं जैसे जो पटवारी या लेखपाल जो आप लोगों को खतौनी समझाते हैं, बताते हैं, तो उस तरह से मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताऊंगा। और इस तरह से बताऊंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप लोगों को जो है किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े कि जो है हमारा खेत कितना बीघा है, कितना बिस्सा है, इसका गाटा संख्या क्या है और कैसे क्या है। इसमें टोटल मैं आप लोगों को जो है समझा दूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो उसके लिए हम अपने गूगल क्रोम में जाएंगे। तो गूगल क्रोम में जाने के बाद में यहाँ पे आप लोग लिखेंगे भूलेख। भूलेख लिखने के बाद में जो है सर्च करेंगे, और यहाँ पे जो है upbhulek.gov.in साइट आ जाएगी। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या किसी अन्य प्रदेश से हैं तो यहाँ पे अपने प्रदेश का नाम लिख देंगे पहले। और सेम जो है जैसे हमारे यूपी में ये साइट दिख रही है, ये यूपी की साइट है। हम यूपी से जो है बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे जो है हमने यूपी भूलेख खोला हुआ। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से, तो एमपी भूलेख खोलेंगे। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं साइट को, और साइट जो है ओपन होगी। ओपन होने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो है लॉगिन का ऑप्शन है, तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे जो ये आधिकारिक लॉगिन होता है, इस पे हमारे जो अधिकारी होते हैं वो इस पे लॉगिन करेंगे। उसके बाद में नीचे जब हम स्क्रॉल करके आएंगे, तो यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें। तो जैसे इस समय रियल टाइम खतौनी निकल रही है, तो रियल टाइम खतौनी में जो है हम लोग इस पे क्लिक करेंगे अपना खतौनी देखने के लिए। मैं आप लोगों को खतौनी के बारे में पूरे अच्छे से समझा दूंगा। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा जनपद चुनने के लिए, यानी आपका जिला कौन सा है। तो हम बस्ती जो है जिले से बिलोंग करते हैं, तो अपना जो है जिला हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बस्ती जिला आ गया। उसके बाद में तहसील कौन सी है, तो तहसील जो है बस्ती जिले में 4 तहसील है। तो मैं आप लोगों को वीडियो ये एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। इसमें से मैं जो है किसी एक पर्टिकुलर को जो है टारगेट नहीं करूंगा। मैं किसी को भी जो है ओपन कर लूंगा आप लोगों को जो है दिखाने के लिए। तो जैसे कि मैंने हरैया को जो है सेलेक्ट किया, ये हमारी तहसील हो गई, और ये ओपन होगा साइट, थोड़ा जो है लोड लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लेंगे। वीडियो में बने रहेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। अब यहाँ पे जो हरैया तहसील में जितने विलेज हैं, यानी जितने गांव हैं, उतने सब आ जाएंगे यहाँ पे। और गांव आने के बाद में यहाँ पे आप लोग जो है जो आपका गांव होगा उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से खोज करके। तो मैं किसी एक गांव को जो सिलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो जैसे अतरपरी है, और अतरपरी के ये जो 179341 करके लिखा हुआ है, ये गांव का कोड है। और यहाँ पे जो है एक बस्ती पश्चिम लिखा हुआ, यानी कि अतरपरी जो है बस्ती के किस साइड में पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद में अगला चलेंगे तो यहाँ पे एक अमोड़ा करके है, किसी किसी एरिया को जो है अमोड़ा भी बोलते हैं। तो ये आधारपुर जो है, इसका गांव कोड जो है 179573 है, ये अमोड़ा में आता है। ये चीज भी ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में जैसे मान लीजिए हम इसको ओपन कर लेते हैं आमिल डीहा, इसका जो है ग्राम कोड क्या है 179424, इसको हम ओपन कर लिए। मैं यहाँ पे जो है किसी के निजी जानकारी को जो है उजागर नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं एक जो है किसी का भी जो रेंडमली ओपन कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो जैसे मैंने गांव को ओपन किया, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो ये मीनू बार जैसे बन के आ रहा है, मीनू बार यानी कि जैसे यहाँ पे जनपद आ गया, तहसील आ गया, गांव आ गया, उसके बाद में वर्तमान खतौनी पुरानी फसल संख्या, इसको पुरानी फसल संख्या भी बोल सकते हैं, यानी कि 1719 से लेकर के 1424 तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे जो है आएंगे तो यहाँ पे सर्च करने के जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन। तो ये कैसे काम करेगा, अभी यहाँ पे आप देखेंगे खसरा, आप लिख गाटा संख्या द्वारा खोजे, उसके बाद में खाता संख्या द्वारा खोजे, उसके बाद में खाते के नाम, खातेदार के नाम द्वारा खोजे, और भूम श्रेणी द्वारा खोजे, और नामांतरण दिनांक से खोजे। तो ये सारे ऑप्शन काम कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा विस्तार से। देखिए यहाँ पे पहले है गाटा संख्या, ठीक। अब गाटा संख्या अपने को जो है कोई भी डाल देना है। अगर जो आपका गाटा संख्या है वो गाटा संख्या जो है आप डालेंगे यहाँ पे। और अपने जो है लैपटॉप या मोबाइल का कीपैड यूज नहीं करेंगे, ये जो कीपैड यहाँ पे दिया गया है वर्चुअल कीपैड, इसको आप लोग यूज करेंगे, तभी ये जो है वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लेंगे।
उसके बाद में यहाँ पे अगर मान लीजिए 37 हम ओपन करते हैं, 37 पता नहीं किसका है, बट मैं आप लोगों को केवल दिखाने के लिए करता हूँ। तो 37 मैंने ओपन किया। अच्छा, 37 ओपन करने के बाद में अब यहाँ पे खोजे पे क्लिक करेंगे। खोजे पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 37। तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिख जाएगा। इसको हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें रकबा कम है। इसको क्लियर करते हैं। रकबा जिसमें ज्यादा होगा तो मैं आप लोगों को उसमें जो है अच्छे से विस्तार से समझा पाऊँ, इसलिए ज्यादा रकबा वाला हमें खोजना पड़ेगा। छोटे रकबे वाले को भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। मान लीजिए हर किसी का रकबा जो है बड़ा नहीं होता, हर किसी की खतौनी बड़ी नहीं होती, हर किसी के पास ज्यादा जमीन नहीं होता। तो इस वजह से जो है छोटे रकबे वाले पे भी जो है हम बात करेंगे। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम जो है गाटा संख्या द्वारा खोज रहे हैं। गाटा संख्या द्वारा हम खोज लिए। हाँ, गाटा संख्या द्वारा हमने खोजा तो 76 गाटा संख्या जो है यहाँ पे आ गया। इसको हम क्लिक किए। उसके बाद में यहाँ उदाहरण देखे पे क्लिक करेंगे। उदाहरण देखे पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी खतौनी जो है ओपन हो जाएगी। इस तरह से ये रियल टाइम खतौनी है। यहाँ पे आप लोग समझेंगे गाटा संख्या 76, 76। 76 में जो है कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो 6 लोग हैं तो 6 लोग का जो है जैसे कितना है टोटल जो है 210 ईयर है। दोस्तों एक बात ध्यान देंगे कि जो 0.2100 लिखा हुआ है, यानी कि जो जीरो लिखा हो, अगर जीरो की जगह पे 1 2 3 4 होता तो यहाँ पे ये हेक्टेयर माना जाता। अब यहाँ पे 0 हेक्टेयर है और 0 हेक्टेयर यानी हेक्टेयर की बात अगर चले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 हेक्टेयर में जो है 7 बीघा होता है। 1 हेक्टेयर में 7 बीघा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए 1 हेक्टेयर होता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है कि ये 7 बीघा है। 7 बीघा 210 ईयर। अब 210 ईयर है, 210 ईयर का भी जो है कितना जमीन होता है, तो मैं आप लोगों को जो है समझा देता हूँ। 210 ईयर यानी कि 210 है ना, तो 210 को जो है यहाँ पे है 210 भागा 125 कर देंगे। 125 126 ईयर का जो है 1 बीघा होता है। लेकिन लोग अधिकतर जो है मतलब माना जाता है कि 125 ईयर ही लोग मानते हैं। तो 125 हम जोड़ दिए हैं, आप 126 भी जोड़ सकते हैं। तो भागा 125 हमने कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आ गया 1.68, यानी कि 1.68 आ गया। 1.68 में यानी कि 1 बीघा 68 ईयर। ठीक है, 1 बीघा 68 ईयर। तो इस तरह से जो आप लोग जो है जमीन का कितना जमीन है तो ईयर देख करके आप निकाल सकते हैं। दोस्तों अब देखिए 210 ईयर को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट पॉइंट करके, यानी 35 ईयर सबको दिया गया है और लास्ट में यहाँ करके जो है 210 ईयर आ गया है। इस तरह से होता है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देखेंगे अभी जैसे कि मैंने बताया था ग्राम कोड। यहाँ पे ग्राम कोड आप लोगों को दिख रहा है। ग्राम कोड अगर याद रखेंगे तो आप लोगों को जो है भूले साइड पे आने के बाद जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले जो है गाँव को सिलेक्ट किया था, तो आप लोगों को जो है गाँव खोजना नहीं पड़ेगा। गाँव का कोड याद रहेगा तो गाँव का कोड अगर डाल देंगे भूल एक साइड पे तो गाँव तुरंत जो है खुल करके आ जाता है। फसली संख्या भी मैंने बताई थी। फसली संख्या जो है 1425 से लेकर के 1430 तक जो है 1 जुलाई 2017 से लेकर के 30 जून 2023 तक ऐड है। यानी कि इतने संख्या से लेकर के इतने संख्या तक जो है इतने टाइम से इतने टाइम तक आता है। उसके बाद गांव का नाम मैंने बताया था, गांव का नाम है और ये जो है खाता संख्या है। ये जो दोस्तों मैंने जो 76 बताया, 76 जो मैंने बताया है, ये जो है आपका ये गाटा संख्या है। खसा संख्या या फिर गाटा संख्या इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में ये क्या है, खाता संख्या है। आप खाते संख्या की भी द्वारा जो है खोज सकते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें आप लोग देख लीजिए कितना खुला हुआ 76 गाटा संख्या 76, यहाँ पे लिखा हुआ गाटा यूनिक कोड। यहाँ पे जो 76 गाटा नंबर खुला हुआ और ये खाता नंबर। अब हमने जो है गाटा संख्या के द्वारा खोजा था। अब की यही खतौनी जो है हम अपने खाता संख्या के द्वारा खोजेंगे। उसके बाद में बताएंगे कि देखिए सेम जो है खतौनी खुल रही है, यानी 00018 है। तो हम इसको जो है बैक करेंगे।
देखिए यहाँ पे जो है मैंने सेलेक्ट किया था, अब इसके द्वारा खोजेंगे तो यहाँ पे कितना था, 00018। तो 00018 करेंगे, 00018 करेंगे तो सभी का नाम आ रहा है इसमें। यहाँ पे 76 वाला मैंने खोला था, ये देखिए सेम चीज वही ओपन होकर के आ रहा है दोस्तों। और एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो 76 के सामने जो है यहाँ पे आ रहा है, ये कुछ नंबर है, तो इसको भी मैं जो है थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ये जो 179424 है, तो 179424 जो 6 अंक होता है शुरू का, ये आपका गांव कोड होता है। यहाँ पे देखिए 179424, ये आपका गांव कोड हो गया। उसके बाद में जो 0000760012, ये जो आ रहा है, ये आपका जो है जमीन का रजिस्ट्रेशन संख्या है दोस्तों। इसे जो है, और इस पूरे को जो है, हालांकि पूरे को जो है ग्राम रजिस्ट्रेशन संख्या इसको जो है बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद में यहाँ पे आदेश नाम का होता है एक सेक्शन। यहाँ पे देखिए पूर्व आदेशों का विवरण। कभी कभी होता है क्या, जैसे मान लीजिए अगर किसी के पिताजी नहीं रहते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो नए वरासत कराते हैं, या कोई अगर किसी के जमीन का जो है बनामा कराता है। बनामा क्या होता है? बनामा होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी जमीन को बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति लिखा रहा है उसको, तो लिखाने वाला जो है उसका जमीन लिखाएगा बेचने वाले का, तो लिखाना और बेचना जो होता है वो बैनामा कहलाता है। यानी कि जो बेचा और जो एक दूसरा खरीदा, तो क्या होगा, वो बैनामा कहलाएगा। तो बैनामा और जो है वरासत का जो है, जब शुरू शुरू में जैसे बैनामा होता है या वरासत होता है, तो उनका नाम पहले यहाँ आदेश में आता है। यानी कि आदेश किया जाता है कि फलाने पुत्र फलाने की जो है मृतक होने पर इनका नाम इनके खतौनी पे दर्ज हुआ। या जो बेचता है, जो क्रेता और विक्रेता होता है, उनका होता है कि विक्रेता फलाने विक्रेता जो है ये है, और जो है क्रेता ये है, यानी कि खरीदार ये है, तो उनका नाम यहाँ पे जो है आता है। और कब आदेश हुआ, यहाँ पे जो है तारीख वगैरह भी दी रहती है, जैसे 20/4/2022 यहाँ पे दिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आदेश में आता है, और आदेश में आने के बाद में नाम अब यहाँ आने लगा है। पहले आदेश में आएगा, आदेश में आने के बाद में यहाँ पे आएगा। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ जाता है। अगर आप चाहें तो अपने पटवारी या लेखपाल या फिर जो है तहसील पे आप स्वयं जा करके संपर्क करके यहाँ पे जो है आप नाम फ्रंट में करा सकते हैं। इस समय जो है अधिकतर दोस्तों फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के समस्या हो रही है, क्योंकि जो पीएम किसान सम्मान निधि जो अपनी गवर्नमेंट जो देती है 2,000 रुपए हर 3 महीने के बाद चौथे महीने में, वो उसका जो लाभ लेने के लिए अगर आप लोगों को लेना है तो फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। तो फार्मर रजिस्ट्री अगर आप करवा लेते हैं तभी जो है आप लोग सम्मान निधि के पात्र होंगे। तो फार्मर रजिस्ट्री कब हो पाती है, जैसे अगर मान लीजिए आपका नाम यहाँ आदेश में है, तो फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाता है किसी किसी केस में, सब में नहीं होता। तो अगर मान लीजिए अगर फार्मर रजिस्ट्री करवाते वक्त अगर नाम आपका नहीं शो रहा, तो आपको जो है नाम यहाँ फ्रंट पेज पे करवाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे तो आप अपने तहसील पे जाएंगे या लेखपाल सर से अगर संपर्क करेंगे तो यहाँ पे जो है नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम बाइक करेंगे, और ये क्या है, यहाँ पे कृष्ण करके था, सॉरी एक बार फिर से खोलते हैं, उसके बाद में आप लोगों को फिर से जो है नाम के द्वारा बताते हैं कि नाम के द्वारा कैसे सर्च करेंगे। नाम के द्वारा यहाँ देखिए शेषमणि है ना, तो हम शेषमणि त्रिपाठी दीनानाथ, तो यहाँ पे बाइक करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि खसरा संख्या क्या होता है, खतरा खसरा संख्या गाटा संख्या क्या होता है, तो उसके द्वारा हमने सर्च करके बताया। उसके बाद में यहाँ पे जो है खाता संख्या द्वारा बताया, अब नाम के द्वारा बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो है शेषमणि करके था एक नाम, शेषमणि दीनानाथ। अब शेषमणि दीनानाथ के नाम पे जो है जितने भी गाटा संख्या है उतने सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने 76 खोला था, तो 76 क्लिक करेंगे, उसके बाद में उदाहरण देखे पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में सेम खतौनी खुल जाएगी जस्ट जो है जो ओपन हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि आप जो है नाम के द्वारा भी खोल सकते हैं। यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, डाउनलोड पीडीएफ, इस पे क्लिक करके जो है इस पूरे खतौनी का जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। और यहाँ पे बैक का ऑप्शन है तो बैक चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, आता है भूमि श्रेणी द्वारा खोजें, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो भूमि की श्रेणी जैसे मान लीजिए 76 का होता, 76 खा होता, 76 गा होता,
तो इस तरह से इस पे क्लिक करके जो है आप लोग खोज सकेंगे। अगर आपके एक गाटा संख्या में जो है अल्फ़ाबेट है, यानी कि का, खा, गा, ङा ऐसे कुछ करके हैं, आ है, बा है, सा, दा ये सब है, तो इसके द्वारा जो है यहाँ पे खोजेंगे। उसके अंदर नामांतरण दिनांक से खोजेंगे। नामांतरण दिनांक से यानी कि आपकी वरासत या आपका जो है बैनामा कब हुआ था, तो यहाँ पे डेट जो है सेलेक्ट करके इस पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा और उसके द्वारा डेट वाइज जो है खोजेंगे। तो आई होप दोस्तों कि जो मैं आप लोगों को पूरी तरह बताया हूँ, ये जानकारी पूरी तरह से अच्छी लगी है और समझ में आई है। अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी जो है जानकारी से वंचित ना हो, उन लोगों को भी जो है जानकारी मिल सके। और जो बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन बच रहे हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं पूरी तरह से इन 3 ऑप्शन को भी जो है एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से दोस्तों। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।